देखो, अगर आपने मेरे हर वीडियो को देखा तो उसमें आपको लास्ट मैंने अभी तक सुपरवाइजर का चैट तक बताया था। ठीक है, मतलब कि अगर आपका रिफंड लटक गया किसी भी तरीके से, आपने बाय मिस्टेकली परचेज किया था, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि 7,500 का रिफंड है, मान के चलो इन्होंने बाय मिस्टेकली परचेज कर दिया था, वो भी 13 नवंबर का परचेज है यानी कि रिसेंट डेट का। तो उसके बाद में मैंने क्या प्रोसेस बताया कि आप लोग यहाँ पर डेवलपर को मैसेज कर सकते हो। उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो कि गूगल सपोर्ट से चैट कर सकते हो। गूगल सपोर्ट से चैट करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, गूगल सपोर्ट के सुपरवाइजर से बात कर सकते हो। वो एंड प्रोसेस था, ठीक है, यानी कि उसके बाद में कोई भी प्रोसेस नहीं बचता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि उसके बाद में भी अगर आपका रिफंड नहीं आया तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद में तो एंड हो जाएगा ना कि रिफंड अब नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको इसमें आपको थोड़ा डिटेल से और लास्ट में जो होता है उसके बाद में भी आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बिल्कुल नया चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी प्रकार से दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में जरूर अपने जो भी प्रॉब्लम है इशू वो लिख देना। ठीक है दोस्तों, और बाकी यहाँ पे इंस्टाग्राम तो है, इस इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको हेल्प करने की बहुत कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई का यहाँ पर बजट एंड हिस्ट्री को मैं ओपन किया हुआ, तो ये डेट जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये 13 नवंबर का है। इससे पहले इनका इस अकाउंट में कोई भी रिफंड नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये लास्ट इनका ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और जैसे कि भाई बहुत सारे क्या कर जीमेल को चेंज करके रिफंड मारते हो। अब देखो भाई बोलते हैं कि भाई जीमेल तो चेंज कर दिया ना, अब क्या इसमें इशू होता है। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, जीमेल चेंज करने से देखो अब मुझे हाल फिलहाल में पता चला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जीमेल चेंज करने से क्या होता है कि भाई ये रहा आपका गेम, इसमें आपको क्या करना है कि इसी में आपको डायमंड यूसी वगैरह खरीदना है। और ये रहा आपका जीमेल, आपने जीमेल किया, इस गेम में कनेक्ट किया, उसके बाद में परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद में रिफ़ंड कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने इस जीमेल को उसके बाद में क्या किया कि हटा दिया। आपने फिर से नया जीमेल बनाया, फिर से आपने इसी गेम में अटैच किया और फिर से परचेज़ किया। भाई ट्रैकिंग आईडी तो आपका गेम से ही हो रहा है, यानी गेम में देखा जाता है कि आप इस गेम आईडी में कितने बार रिफ़ंड मार चुके हो। ये नहीं देखा जाता कि आपने आपने नया जीमेल हो और उस नए जीमेल से आपने कितना रिफ़ंड मारा है। जीमेल पे डिपेंड नहीं कर रहा है अभी बड़े अमाउंट का अगर रिफ़ंड मारते हो तो मेरे बात को समझ लो कि भाई गेम तो एक ही है ना, गेम आईडी मैटर बहुत ज़्यादा करता है। अगर वो गेम में आपने पहले से रिफ़ंड मारा, जीमेल को चेंज करके दोबारा रिफ़ंड मारने खोज रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत कम चांस है, 50% चांस है कि आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। यानी कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखो ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर इस तरीके से आपको इशू आता है तो आपको सिंपली सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसेस जो होता है रिफ़ंड के लिए, वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल प्रोसेस के लिए क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पे सिंपली आ जाना है। उसके बाद में लोगो पे क्लिक करके इस तरीके से हेल्प एंड फीडबैक पे आपको आ जाना है। हेल्प एंड फीडबैक में आने के बाद में जो भी नॉर्मल होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिक्वेस्ट योर गूगल प्ले रिफंड। अगर बहुत कोई भाइयों का देखने को नहीं मिल रहा है तो ये सर्च वाले ऑप्शन पे सर्च करना है आपको सिंपली रिफंड। ठीक है, ये हमने रिफंड को यहाँ पर सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे पे हम लोग सिंपली इस पे क्या करते हैं, रिफंड के प्रोसेस को अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जिसमें स्टार लगा हुआ है, ध्यान से देख लो। देखो इस वीडियो में देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि एंड में मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो और वीडियो में नहीं बताया। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ताकि जो भी नए नए जिसका रिफंड करना है, बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी मालूम रहे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना है, जीमेल को यस करना है, यस करने के बाद में कंटिन्यू करना है। ठीक है, पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूँ और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये वीडियो को फिर से देखने के बाद एक फ़ायदा ये होगा कि बहुत लोगों का क्या होगा कि बहुत पुराने परचेज़ हो गए होंगे, रिफ़ंड मांगते मांगते उनका इतना टाइम पार हो गया होगा कि वहाँ पर आइटम भी अब देखने को नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, आइटम भी देखने को नहीं मिल रहा है तो भाई उस केस में तो वो तो सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि आइटम ही नहीं दिखा रहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में देख सकते हो कि वो बंदे क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट pay.google.com पर करके अपना सर्च करके क्रोम ब्राउज़र में अपना स्लिप निकाल लेंगे। स्लिप निकालने के बाद में डायरेक्ट गूगल सपोर्ट से चैट करेंगे, उनको फिर मेल करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, अप्लाई करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनका डेट पार हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में उनका भी लास्ट में आंसर मिल ही जाएगा। उतना करने के बाद में क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 7,500 सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद में हम लोग जैसे कि वो लोग रीज़न पूछते हैं, तो यहाँ पर आई परचेज दिस बाय एक्सीडेंट, आई नो लॉन्गर वांट दिस परचेज, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। अगर भाई किसी का ऑप्शन में किसी को आइटम ही रिसीव नहीं हुआ, उनका पैसा बर्बाद हो गया, जैसे आपने पैसा पेमेंट किया आपको आइटम ही नहीं मिला, तो वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर उनके हिसाब से भी यहाँ पर ऑप्शन है आई परचेज दिस बट डिडेंट रिसीव इट। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पर और सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, एक और ऑप्शन यहाँ पर आता है कि परचेज वाज मेड बाय
फ्रेंड और फैमिली मेम्बर विदाउट माय कॉन्सेंट, मुझसे बिना पूछे उन्होंने रिफंड मार दिया, मतलब परचेज़ कर लिया। देखो इस केस में क्या होगा कि गूगल वाले बोलेंगे कि अपना पासवर्ड प्रोटेक्शन को चेंज कर लो और नेक्स्ट बार से ऐसा नहीं होगा, बस यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। भाई हमको तो रिफ़ंड चाहिए, रिफ़ंड चाहिए तो इसके लिए हम लोग को आई परचेज दिस बाय एक्सीडेंट पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से क्लिक करके कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद में रीज़न पे हम लोग इस तरीके से रिफ़ंड को फिल करके रिक्वेस्ट और रिफ़ंड कर देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं आपको यही चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। जैसे कि भाई किसी का यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा, योर रिफंड रिक्वेस्ट कांट बी अप्रूव्ड, यानी कि एक बार आपको मेल आ चुका होगा तब देखने को मिलेगा। अब नए नए बंदे देखो, नए नए बंदे ध्यान से देखो, उनका क्या लिखा होगा कि रिव्यू के लिए चला गया है। ठीक है दोस्तों, रिव्यू के लिए चला गया है और यहाँ पर कांट बी अप्रूव्ड, दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। इसके बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर इस तरीके से आ गया तो अब आपको क्या करना है कि ये ट्रांजेक्शन जो नंबर है इसको आपको सिंपली कॉपी करना है। ठीक है, मैं इस तरीके से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, देखो भाई नए बंदे हो तो उसको नहीं पता होगा, इसलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में इनमें तो मैं बताऊँगा ही कि इसके बाद में भी अगर फेल होता है तो किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्च पे जाकर आपको क्या करना है, play.google.com सर्च करना है, play.google.com। ठीक है, इस तरीके से सर्च करना है। अब दोस्तों play.google.com जैसे ही सर्च मारोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन पे बट अभी क्लिक मत करना, क्योंकि दोस्तों अभी जीमेल को कंफर्म करना है। ठीक है, जीमेल को यहाँ पर वही सही जीमेल को सिलेक्ट करना है जिससे हमने पेमेंट किया था। ठीक है, जीमेल पे क्लिक किया, उसके बाद में नीचे में स्विच अकाउंट का ऑप्शन है, मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद में यहाँ पर सही जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लूँगा जो अभी प्ले स्टोर में सिलेक्टेड था, जिससे हम लोग रिफंड रिक्वेस्ट अप्लाई किए। देख सकते हो मेरा ये जीमेल आईडी है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसको जैसे ही मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ उसके बाद में अब हम क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे। ठीक है, इस ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो बफरिंग होके एक यहाँ पर आगे का पेज खुल जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर देखो पेज खुला, इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे आओ, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन पे आते हैं। अब दोस्तों कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको सिंपली इस तरीके से रिफंड लिखो, नेक्स्ट करो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, अदर पे क्लिक करो। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर गूगल प्ले ऐप सेलेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो, यहाँ पर चैट आ गया और ईमेल भी आ गया। ठीक है, यहाँ पर चैट पे सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे ही चैट पे हम क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर देखो ट्रांजेक्शन आईडी जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे अभी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जीमेल से हम लोग कॉपी जो किए थे उसको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। एक बार कंफर्म कर लेंगे ये लास्ट वाले 5 डिजिट को। ठीक है, 54869, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर यही मिस्टेक होता है दोस्तों, देखो यहाँ पर ये अलग अलग यहाँ पर ट्रांजेक्शन है 75183। तो ये चीज़ को कंफर्म करते हुए आपको आगे जाना है, वरना बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, 75183 इस तरीके से है, तो मैं अभी चेंज कर दूंगा। ठीक है, देखो अभी सही हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको कंफर्म करना है, डिस्क्राइब इसको में लिखना है आई वांट रिफंड। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब जैसे ही दोस्तों सबमिट पे क्लिक करोगे तो चैट का ऑप्शन पे आ जाओगे, उसके बाद में रिफंड के सिलसिले में बात होना चालू हो जाएगा। अब देखो चैट के लिए मैं सिंपली देखो आपका समय बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि गूगल सपोर्ट चैट के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। अब देखो उसको आई बटन में मैं डाल दिया हूँ, इन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, यानी कि यहाँ से जो प्रोसेस है उसमें देख लेना। लेकिन अब इसके बाद में भी बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से भी कैंसिल हो गया तो क्या करेंगे। जैसे कि दोस्तों अभी देखो इनका भाई का हम यहाँ पर रिफंड रिक्वेस्ट अप्लाई हुआ है और यहाँ पर देखो इनका क्या हुआ है। यहाँ पर तो खैर यहाँ पर मैंने फिर से प्रोसेस किया है तो यहाँ पर फिर से एक बार ट्रांसफ़र हो चुका है अंदर ही अंदर, लेकिन यहाँ पर इनका रिस्पॉन्स इस तरीके से देखने को मिला था। दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो इस तरीके से देखने को मिला था, यानी कि क्या बोला था कि यहाँ पर हम आपको रिफ़ंड नहीं दे सकते। ठीक है, ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में इन्होंने क्या बोला कि हाँ आपके पास में सेकेंड ऑप्शन है कि आप डेवलपर को मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पर देखो डेवलपर को अब किस तरीके से मैसेज अब करना है। ठीक है, बात जब आ गया डेवलपर का, तो डेवलपर को किस तरीके से मैसेज करना है, देखो बहुत ही मैं आपको मस्त चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से देख लो। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले वहाँ पर जीपीए नंबर डेट टाइम डालने से पहले ऊपर में देखो मैंने जो लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हो, हेलो डेवलपर। ठीक है,
I am by mistake purchase item in your app, so this purchase money is very important for me. Developer so like your policy in mention you, if we purchase by mistake item your app, then I have option for refund. Therefore I request you please refund me my money purchase amount, because this money is very important for me. Developer, if you not help me refund, then I will go next step for you. Please support my situation and my issue. I am providing you some detail for your verification. Please don't quickly and me. You rest and take some time एंड रिफंड माई मनी, थैंक यू। उसके बाद में आपको ये डिटेल डालना है, जैसे कि जीपीए नंबर, डेट कब का था, टाइम, अमाउंट ये कहाँ से मिलेगा मैं सब बताऊंगा आपको, कौन सा ऐप्स था बीजीएमआई लिख देना, आइटम क्या था वो भी लिखना पड़ेगा, फ़ोन मॉडल भी आपको लिखना पड़ेगा, पेमेंट मोड क्या था, ठीक है, पेमेंट मोड भी आपको डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में परचेज जीमेल, कौन जीमेल था लॉगिन जिससे आपने परचेज किया था, रिक्वेस्ट डेट बता देना कि आपने फर्स्ट टाइम रिफंड के लिए कब आपने अप्लाई किया था, रीज़न यही रहने देना बाय मिस्टेक परचेज, क्योंकि रीज़न ये नहीं है, रीज़न तो मैंने यहाँ पर बड़ा लिखा। और नीचे देख सकते हो एक और चीज़ लिखा हुआ है कि एंड आई एम फॉर यू सम सेंड यू स्क्रीनशॉट, प्लीज़ केयरफुली वेरीफाई माई डिटेल एंड प्लीज़ रिफंड माई मनी, दिस मनी इज़ मस्ट आई नीड। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है कि ये चीज़ आपको उसके बाद में आपको डेवलपर को भेज देना है। ठीक है, ये डिटेल भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद में ये डेवलपर आपका रिस्पॉन्स करेंगे। डेवलपर का डिटेल निकालने के गूगल प्ले पे जाओ और बीजीएमआई सर्च करो, उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे जाओ, नीचे जाओ और नीचे जाने के बाद में ऑल सपोर्ट पे क्लिक करो। उसके बाद में ये बीजीएमआई का ईमेल आ जाएगा देखने को, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बीजीएमआई का जीमेल, इसको भी आपको सिंपली इसी पे आपको मेल करना है। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा इस जीमेल पे आपको मेल करना है। तो दोस्तों इतना आपको करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट जैसे कि आपको किस चीज़ का डालना है, परचेज़ का, जो आपने अभी परचेज़ किया था मतलब जो भी उसका स्क्रीनशॉट, और जो कैंसिल हो गया वी डजेंट क्वालिफाई उस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट, फ़ोनपे में जहाँ से पेमेंट किया या गूगल पे जहाँ से पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट, मोबाइल का अबाउट में जाकर उसका स्क्रीनशॉट, इस तरीके से आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह इनको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना आसानी से ये रिफ़ंड नहीं देती अच्छे से, जब तक इनको संतुष्टि नहीं होगा वेरीफाई में तब तक आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप करो। उसके बाद में आप क्या करो कि आप वेट करो रिस्पॉन्स का, क्योंकि दोस्तों इनका रिस्पॉन्स अगर 3 दिन के अंदर में नहीं होगा तो गूगल प्ले का एक पॉलिसी है कि अगर 3 दिन के अंदर में इनका नहीं आता है तो गूगल का पॉलिसी को ये लोग क्या करेंगे कि ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़कर गूगल इन पर कर देंगे, जो भी होता है इन पर ही केस कर देंगे और आपका यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए लोग मस्ट 3 दिन के अंदर में आपको रिस्पॉन्स करते हैं। और भाई जिसका भी 3 दिन के अंदर में रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ वो मुझे मैसेज करो, मैं उनको बताऊँगा कि आगे आपको कैसे काम कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों इतना आप कर लो, उसके बाद में आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो इतना करने के बाद में। ठीक है, किसी प्रकार से प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई वीडियो को साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।